पूजा करते समय कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या मतलब है? क्या भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इसके द्वारा आपको कोई संकेत दे रहे हैं जो आप समझ नहीं पाते? तो चलिए उसको समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखते हैं। आप जब पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं और दीप अचानक से ज़्यादा लौ फेंकने लगे तो आपको समझना चाहिए कि भगवान आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। आप अगरबत्ती जला रहे हैं और अगरबत्ती की खुशबू घर में बहुत सुगंधित फैल रही है तो भी आपको समझना चाहिए कि आपके पूजा स्थान में भगवान स्वयं निवास करने लग गए हैं। पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पूजा के दौरान भक्त अपने मन को एकाग्र करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग को पूजा के दौरान आंखों में आंसू भी आते हैं। इन आंसुओं का कई संकेत हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना बहुत बड़ी समस्या है। आइए जानते हैं कि आखिर पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपके हर काम में सफलता मिलने वाली है। अधिकतर लोग अपने घर में रोजाना सुबह शाम पूजा पाठ और आरती करते हैं। जब अक्सर आरती करते समय दीप बुझ रहा हो तो इस बात की तरफ इशारा होता है कि बुरा वक्त निकट है और आपको उस टाइम सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में लगी तुलसी का पौधा जितना हरा भरा होगा परिवार में उतना ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगर तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो इसका मतलब होता है कि जल्दी ही बुरा वक्त शुरू होने वाला है और आपको संभल जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सोने की चीज को खोना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर आपकी सोने की कोई वस्तु अचानक से खो जाए तो इसका अर्थ है कि घर में समस्याओं का अंबार लगने वाला है। घी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब हाथ से अचानक ही घी का डब्बा गिर जाए तो यह भी बुरे समय की तरफ इशारा होता है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रहते समय पर तैयार हो जाना चाहिए। रोज की पूजा कैसे की जानी चाहिए इस बात पर भी ध्यान रखें। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थल घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। पूजा अर्चना करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस संसार में भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर करते हैं। इस कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है? शास्त्र और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए उन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। सूर्य भगवान को सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। इसलिए रोज सुबह उठकर सबसे पहले उनका दर्शन हाथ जोड़कर करना चाहिए। रोज ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। यदि घर में कलेश का माहौल बन गया है और आप शांति चाहते हैं तो अपने घर में सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव न हो तो घर में कदम के पेड़ की एक छोटी सी शाखा रख ले। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके गृह क्लेश का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो। यदि आप अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं जानते तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उन्हें खुश करने का प्रयास करें। वैसे तो घरों में चूहों का आना एक आम बात है, लेकिन अगर घर में अचानक से बड़ी तादाद में
काले रंग के चूहे आने लगे तो यह बुरा संकेत होता है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा संकट आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ दी गई सारी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।